वालेकुम। मैं यहाँ पर हूँ और ये देख रहे होंगे हमारे ग्राम कस्बा कोटरा में आसिफ भाई और तहसीम भाई ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है। वही तो मैं देख रहा, उस पे फेसबुक पे जाओ। मोनेटाइज फेसबुक हो जाना भी। नहीं फेंक रहा यार ये। ये हमारे तहसीम भाई ने छोटा सा प्रोग्राम किया है, ऑल इंडिया मजलिस। भाई यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे, ये हमारे करीबी यार दोस्त यहाँ पर जुड़े हैं और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहसीम भाई का, जो कि यहाँ पर उन्होंने हमें बुलाया, तहसीम भाई ने। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो हमारे कुछ मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं नगीने के, तो वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे भाई। हेलो, तो बहुत जल्द हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और जो हमारे मुख्य अतिथि है, जो मेहमान लोग हमारे लगे तकलीफ आ रहे हैं, वो बहुत जल्द हमारे बीच रूबरू होंगे। और आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसका जो मेन मकसद है, और आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये इसका जो मेन मौजूद है वो ये है कि हमारे तहसील अंसारी साहब, उर्फ सलमान अंसारी साहब है, वो ऑल इंडिया स्टाफ यूनियन से जुड़े हैं और उन्हें विधानसभा सचिव का पद दिया गया है। तो उसकी खुशी में ये प्रोग्राम रखा गया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे बीच हमारे मोहम्मद इदरीस साहब, मोहम्मद जावेद साहब, मुदस्सिर आयान साहब रूबरू होंगे और इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। और थोड़ा सा कुछ ऐसे अहम मौजूदों पर बात होगी जो हमारे गांव के लिए, हमारी आवाम और हमारी कौम के लिए बेहद जरूरी है। और हमारे बीच हमारे मुफार भाई तशरीफ ला चुके हैं, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मंजर भाई भी। और बहुत ही जल्द जो हमारे मेहमान हैं वो भी हमारे बीच तशरीफ लाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो है 5 से 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा भाई। मैं कहा रह गया तेरे मेहमान भाई। ये हमारे मंजर भाई यहाँ पर जो है मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे मंजर भाई को।
तो भाई कोई लगा मजा सुना दो भाई, अगर किसी को याद वाद हो तो भैया। कुछ तो प्रोग्राम ही कार्रवाई आगे बढ़ाओ। वालेकुम अस्सलाम। ऐ गर्दी से दौड़ा के आएंगे झटके, ऐ गर्दी से दौड़ा के आएंगे झटके, और आएगा तूफान तो रख देंगे पलट के। ऐ मेरे मौला तिनके से भी कर दे मुझे हल्का, और ताइबा चले जाएंगे हम हवा में लिपट के। बहुत बढ़िया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहसीम भाई का, जो भी उन्होंने मुझे स्पेशलिस्ट यहाँ पर बुलाया है। और हमारे ग्राम कस्बा कोटरा में आप लाइव प्रोग्राम देख रहे होंगे सोशल मीडिया, तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारे ग्राम कस्बा कोटरा का जो प्रोग्राम है ये आगे ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए। और यहाँ पर बहुत लोग हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और जो हमारे नगी नगी मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं, आप लोगों उन लोगों का प्रोग्राम भी दिखाया जाएगा। और तहसीम भाई हमसे हमारी गुजारिश है जल्द से जल्द यहाँ पर आए स्टेज पर। और ये हमारे सादिक आसिफ भाई जो कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आसिफ भाई, तो आप आसिफ भाई से कुछ सुनना चाहेंगे? जुबैर भाई हमने तो ग्राम खोलने के लिए बहुत सा सामान दिया है, क्योंकि लाइव बंद कर रखा है तुमने? चल लिया बंद कर रखा ना? चालू है। कहाँ चल लिया? चल लिया, वो तो नाश्ता लेने गया। चालू है। अच्छा चालू है क्या? चालू है। पानी वाले को तुम गया खिला ना? मेरे बनाता भैया तू कितना ही कर लेना आ रहा। हेलो, मैं तो बहुत हाँ लग रहा है ना? क्यों जाओ गया? क्यों? अब तो सही हो पूरी में आया। हाँ तो आ जाओ, थोड़ी देर में खिलाइए। क्यों नहीं तो क्यों जाना है मुझे तो बताओ। आ गया ठीक है जी। अरे तसीम भाई मैं को आओ। कहाँ पहुंचे? अतिथि का कहाँ पहुंचे? आ गए? बाद में कर ली और क्या आ रहेगा? सुनो मियां नेट तो है ना तुम्हारा? तुम दिखाइए आफाक भाई, निकालिए। वो कह रहा है लाइव ना चलिए। चल लाइव में वही तो कह रहा है आसिफ भाई, चेक कर लियो खाली तो आ जाएगा। ऑन करियो। कहाँ रहेगा अतिथि का? अंदर ही रखेंगे फिलहाल तो। चलो भाई। हाँ तो सामान तो वगैरह वहां पे ले नाश्ते का। और बॉक्स ले आए? तू बॉक्स ले आए? बस बिरयानी भी खिलवा देंगे। सलाम। तरीका हौसला बुलंद करो। उसे बुलाता जो कि हमारे यहाँ पर बाहर के मेहमान आ चुके हैं। बस 5 मिनट लगेंगे प्रोग्राम स्टार्ट होने में। जो कि हमारे तहसील क्या बोल दूं यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच, और काफी मजमे के सामने मेहमानों का स्वागत गजरे के साथ किया जाएगा।
जो कि हमारे आसिफ भाई बहुत मेहनत करते हैं भाई इस चीज के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ भाई का, जो कि हमारे आसिफ भाई गजरे से स्वागत करेंगे तहसीम भाई का, उनके साथ मेहमान है उन लोगों का। हेलो क्या वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी कुर्सी पर कर ली बेटा। आसिफ भाई अभी जरा उसे बंद कर दो ना, डाउन हो जाएगा फिर वो। ले ली मुन्ने, ले ली, लगा रहने ना, बाद में लगा दूं। नईम भाई वीडियो शेयर मार दो, आगे बढ़ा दो। हेलो भाई टेस्टिंग हेलो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हमारे आज के मुख्य अतिथि है वो हमारे भी तशरीफ लाने वाले हैं। और आज का जो प्रोग्राम ये महफिल जैसा बताया गया है ये तहसीम भाई की जानिब से, क्योंकि हमारे तहसीम भाई तहसीम अंसारी सलमान अंसारी ने ऑल इंडिया इत्तेहाद और मुस्लिम पार्टी को ज्वाइन किया है और उन्हें विधानसभा सचिव का पद के तौर पर संचालित किया गया है और उसकी खुशी में ये महफिल फैलाई गई है। और इस महफिल में बहुत अहम मौजूद पर बात होगी जो हमारे गांव से ताल्लुक रखती है, हमारे मस्जिद मदरसे से ताल्लुक रखती है और हमारी आवाम और हमारी कौम के लिए बेहद जरूरी है। बहुत सारे इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे मौजूद मिलेंगे, बहुत सारे मुद्दे पर बात होगी इंशाल्लाह। तहसीम अंसारी साहब जिस हिसाब से गाँव को लेकर चल रहे हैं, जिस हिसाब से तरीका उम्र के अंदर वो एक जज्बे के साथ, एक हौसले के साथ कदम से कदम अपनी जो आवाम है उनके साथ मिलाकर चल रहे हैं और बहुत ही जितने भी अहम मौजूद इन सब से बात करते हैं, चाहे मस्जिद से ताल्लुक रहा हो, चाहे मदद से ताल्लुक हो, और बेबाक बेहिचक और बिंदास बोलने वाले हमारे युवा नेता है। और इंशाल्लाह ऐसे ही वो काम करते रहेंगे आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि मोहम्मद इदरीस विधानसभा अध्यक्ष, वो बहुत जल्द क्या लगभग हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं, तकरीफ भी ला चुके हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कोटरा की जनता से कि उनकी जो तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बच्चों को तो हटा दो, बच्चा आगे बैठ गया आके। भैया छोटे बच्चों पीछे पहुंच जाओ, पीछे आ जाओ, आगे बैठेंगे और बहुत जल्द विधानसभा अध्यक्ष माननीय मोहम्मद इदरीस साहब हमारे बीच तशरीफ लाने वाले, ये मान के चले हमारे बीच आ ही चुके हैं। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा जिनकी गहराइयों के साथ, वो जोश के साथ खुश हो उनका स्वागत किया जाए और मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाए। आज का एक जलसा इंशाल्लाह रंग लाएगा। आवाज तो वैसे ही पहुंच रही है आपकी इसके जरिए, लेकिन वो किधर पहुंच जाएगी। लगा देता हूँ। अरे आप भी भाई अरे लो। और कोई भी जलसा है, कोई भी प्रोग्राम कामयाब तभी बनता है जब
ये ग्राम कस्बा कोटरे में हमारे तहसीम भाई का एक छोटा सा, सादिक भाई जरा बता दे किस चीज का प्रोग्राम है। तो आज का जो जैसा रखा गया है वो हमारे तहसीम भाई ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिम पार्टी से जुड़े हैं और इन्हें विधानसभा सचिव का पद से सम्मानित किया गया है। तो आज उसकी खुशी में ये जलसा रखा गया है और उसके साथ साथ गांव के तमाम अहम मौजूदों पर बात होगी। खास तौर पर हमारा मदरसा, हमारी मस्जिद और जो भी बुराइयां है उसके ऊपर बातें की जाएगी और इंशाअल्लाह उसका कुछ ना कुछ रास्ता भी निकलेगा। और हमारे तहसीम अंसारी और सलमान अंसारी है, ये युवा जोड़ी दर्जन तो बन चुके हैं, साथ साथ बुजुर्गों को लेकर चल रहे हैं और बहुत कम उम्र के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा अपनी नाम हासिल किया है अपनी कुर्बानियों से, अपनी मेहनत और लगन से। और काबिल तारीफ है हमारे तहसीम अंसारी साहब। और आज के जो खास मुख्य अतिथि है हमारे मोहम्मद इदरीस साहब, जो विधानसभा अध्यक्ष है और इत्तेहाद मुस्लिमीन के, वो हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं और हम उनका दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम करते हैं। और मैं सब बैठी हुई सभी ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि दिल की गहराइयों के साथ, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और हमारे इदरीस साहब हमारे बीच उपस्थित है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस जलसे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। और इनके साथ आए मोहम्मद जावेद, मुदस्सिर अहमद साहब भी तशरीफ फरमा है, हम उनका भी दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम करते हैं। से फूलों का स्वागत किया जा रहा है भाई हमारे इदरीस। आज का ये जलसा जिसका मेन मौजू ये है कि हमारे तहसीम अंसारी साहब जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है और इन्हें विधानसभा सचिव के पद से सम्मानित किया गया है, उसकी खुशी में और पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए उसके उपलक्ष्य के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और इस जलसे में आए सभी दर्शक और सभी अतिथिगण, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम आजा बुला लो। फेसबुक है। यार सेनाजू भाई थोड़ा देर को हो जावे। भाई तहसीम भाई कैसे कैसे किसको आमंत्रित करना है, किसको बुला रहा है, क्या करना है? भैया अब आ जाए। और हमारे डॉक्टर इत्तेहाद साहब भी हमारे के साथ खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर इत्तेहाद साहब उन्होंने ऑल इंडिया इत्तेहाद विधानसभा का चुनाव लड़ा है और हम के साथ खैर मकदम करते हैं क्योंकि हमारे इस बुलावे पर हमारे इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है और हम दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम करते हैं। अकरम और आज का ये जलसा वीडियो को बढ़ा दें आगे रखा गया है, उसका मेन मौजू ये कि हमारे तहसीम अंसारी और सलमान अंसारी साहब जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ ज्वाइन हुए हैं और जिन्हें विधानसभा सचिव के पद से सम्मानित किया गया है। और आज में इस जलसे के अंदर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साथ में हमारे गाँव के अंदर जो चीजें हैं, जो मेन मौजूद है, उन पर भी बात की जाएगी और इंशाअल्लाह इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए हमारे बीच सभी सही है। अरे हाँ, पब्लिक तो काफी आगे याद है। मतलब भाई वीडियो बनवा दो हमारी भी थोड़ी भी।
ये आप ग्राम कस्बा कोटरे में छोटा सा इज्तिमाई प्रोग्राम रखा है हमारे तहसीम भाई ने, जो कि आप लाइव ही देख रहे हैं। भाई तहसीम भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और भाई उनको जो है प्यार मोहब्बत की जरूरत है आप लोगों के। आज तो पड़ जाएगा वो पीछे बैठा। हाँ हाँ फैजान भाई अहमदाबाद वीडियो शेयर कर दें भैया। जिसान भाई साबत एक छोटी बना थोड़ी सी, इतना पानी ले ले तू, एक के लिए मैं 4 ले जब मैं खड़ा हूँगा वैसे लाइव करके। हाँ इनका भी लीजिए तो फोटो पे क्लिक कर दे। शुक्रिया भाई शुक्रिया। कहाँ है तहसीमुद्दीन? हाँ बुला रहे। और आज का ये प्रोग्राम इस जलसे की शुरुआत करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा, जो ये कार्य प्रोग्राम है जी डॉक्टर साहब जी बस सही से एंगल लेके बनाइए, काट दे अभी जब बोल दूंगा तब बनेंगे। अरे हुआ और ये हमारे बीच जो है यहाँ पर काफी दर्शक यहाँ पर जुड़े हैं, आप देख रहे होंगे भैया। और यहाँ पर कुर्सी का भी इंतजाम किया है, लाइटों का, फैन का, हर चीज का इंतजाम कर रखा है हमारे तहसीम भाई ने। तो हमारे तहसीम भाई को दिलो जान से सपोर्ट करें भाई, ज्यादा से ज्यादा उन्हें सपोर्ट करें। और हमारे ग्राम कस्बा कोटरा में ये आप देख रहे होंगे काफी पब्लिक के बीच में एक छोटा सा प्रोग्राम किया है तहसीम भाई ने। दिखाना बेटे इसकी सदारत में डाल इस प्रोग्राम। उसी पलों में ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाएगा। नगीने के मेहमान है वो हमारे यहाँ बड़ा है, जो बुजुर्ग है बना लो, कोई भी इसे बना लो और तहे दिल से उनका गजरे से स्वागत करेंगे हमारे मेहमानों का। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ग्राम कस्बा कोटरे वालों का भाई, मेहमान नवाजी के लिए वो सबसे आगे रहते हैं भाई। क्या मैं ना बड़े किसी बड़े को चुन भाई, किसी बुजुर्ग को चुन। क्या करना नाम से ठीक है, लाओ। नूर हसन, नूर हसन नूर। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसे कि आज आपको मालूम है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज की ये मीटिंग मेरे भाई छोटा भाई की तरफ से, मेरे मोहम्मद तहसीन की तरफ से बुलाई गई है, जो आने वाले चुनाव में गांव की प्रधानी के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि आप उसका भरपूर साथ देंगे। दोस्तों, मीटिंग शुरू करने से पहले जैसे कि हमारे यहाँ रिवाज है कि सबसे पहले एक सदर की जरूरत होती है। एक मीटिंग के लिए
एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, तो मैं उसके लिए नाम लेना चाहूंगा नूर हसन साहब का। नूर हसन साहब आगे आ जाएं और आज की मीटिंग का बाकायदा आगाज करें। मैं नूर हसन साहब का स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से। मुबारक साहब आपका। संचालन कौन कर रहा है? तहसीन संचालन कौन कर रहा है? तो बुलवाओ कि जिसे बुलवाना बस। अभी नाम नहीं लिखे क्या? जो बोलने वाला हूँ अपना नाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज की सभा का जो संचालन का भार है वो मुझे दिया गया है। तो पहले तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? क्योंकि इतनी महफिल के अंदर मैं पहली बार बोल रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा तो बहुत जल्द आप कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे। मुझे बाद में बुलाओ फिर वो पहले जो गांव के यहाँ पर जो है काफी पब्लिक मौजूद है भाई। हमारी गुजारिश आप लोगों को से यही है कि तहसीन भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और कुछ मेहमान भी हमारे यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं और ये देख रहे होंगे भाई काफी पब्लिक के तादाद में ये तहसीन भाई ने यहाँ छोटा सा प्रोग्राम किया है इज्तिमाई। लाइन तो लिखी मेरा ऐसे नहीं कि किसी को छोड़ दिया। शहबाज भाई वीडियो आगे बढ़ा दो, वीडियो बढ़ा दो आगे, शेयर मार दो, आगे पहुंच जाएगी। तुम्हारे मिलने वाले वो भी देख लेंगे इसको। नहीं क्या होता है हाँ हो गया तुम्हारा भी चारों हो गए। और बताओ किसका किसका पहले किसको बुलवाना है बताओ। तो इन्हीं को मुझे ग्राम कस्बा कोटरा नाइट लाइव प्रोग्राम इज्तिमाई प्रोग्राम है भाई। इनको बुला दो, क्या नाम है भैया का? सदर साहब इजाजत है। थोड़ी सी बड़ी खोल है। एक आगाज किया जाता है इस मीटिंग का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम पाक की सूरत से मैं चलिए मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले जैसे कि कुरान पाक की एक आयत से इस मीटिंग का आगाज किया गया है, अल्लाह ताला का नाम बरकत अता फरमाए और इस मीटिंग को कामयाब फरमाए। इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले
मैं नाम देना चाहूंगा। क्या नाम भैया इनका? मोहम्मद आसिफ साहब से, जो आज की प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं, कि वो इस मीटिंग का खिताब करें। आसिफ भाई एक सेकंड, ये बोलने वाले नहीं, अरे बोलने वाले नाम नहीं, मीटिंग में शामिल होने वाले लोग। इनका नाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारे तहसीन भाई ने दावतनामा भेजा है, उसका मेन मौजू ये है कि वह ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस पार्टी से जुड़े हैं। और आज की इस मीटिंग का रखने का मेन मुख्य कारण भी यही है कि वो पार्टियों की जो नीतियां है, जो चीजें हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे और पार्टियों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। और जो हमारे तहसीन भाई सलमान अंसारी साहब है, वो बधाई के पात्र है, क्योंकि बधाई के पात्र है क्योंकि उन्हें इस पार्टी के अंदर विधानसभा सचिव किया पद से सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए हमारे तहसीन भाई के लिए। और तहसीन भाई आने वाले जो हमारे ग्राम प्रधानी के चुनाव है, उसके भावी उम्मीदवार है, और वो आज इस मीटिंग के जरिए से अपना नाम पेश करते हैं। और वे बोलते हैं कि आने वाले जो 2026 के ग्राम पंचायत के चुनाव है, उसमें हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह अपनी जीत हासिल कराएंगे, दर्ज कराएंगे। क्योंकि तहसीन अंसारी साहब उन युवाओं में से एक ऐसे युवा है कि जो बहुत कम समय के अंदर, ठीक है, बहुत कामयाबी उन्होंने हासिल की है और युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और गांव के जो भी अहम मौजूद होते हैं, जो भी अहम मुद्दे होते हैं, वो हर चीज पर बोलते हैं, चाहे हमारा मस्जिद का हो, मदरसे का हो, या कोई भी मुद्दा क्यों ना रहे, वो हर चीज में सबसे आगे रहते हुए अपनी जान माल सभी तरीके से कुर्बानियां देते हैं। और साथ साथ हमारे गाँव की आवाम उनके साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, चाहे किसी की मदद करनी हो या कुछ भी करना हो, हर तरीके से वे अपने आवाम के साथ खड़े रहते हैं। और इंशाअल्लाह जैसे वे कि बिना किसी पद के आज अपनी मेहनत जारी रखी हुई है, इंशाअल्लाह कल अगर प्रधान का जो जीत हासिल भी करते तो सेम इसी तरीके से वो सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सभी का खास ख्याल रखेंगे। और जो हमारी जो कमियां हैं, जो खामियां, उस चीज को दूर करने का वे काम करेंगे। और मेन मौजूद जो है वो आज इसी का है कि आज ये अपना नाम सबके सामने पेश करते हैं कि वे आने वाला जो 2026 का ग्राम पंचायत का चुनाव है, उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। बहुत टाइम हो चुका है और ईसा भी होने वाली है, तो बहुत कम टाइम में अपनी बात को खत्म करते हुए दावत देना चाहूंगा जो हमारे अगले मुख्य अतिथि है वो स्टेज पे आए और कुछ कहे। अयान, मोहम्मद अयान। तो मैं दावत देना चाहूंगा मोहम्मद अयान साहब को कि वे डाइस पर आए और अपनी बात सभी के सामने रखे। अयान मुदस्सिर साहिब। और अयान भाई का सभी से गुजारिश है कि खैर मतलब तालियों के साथ स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों के साथ। गड्ढे ने बना भी तो आज बने गुल्ला को तुमने हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सभी का आज का ये दिन, ये मंच, ये कारवा हमारी मेहनत, सोच और हमारी एकता की पहचान है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम बुजुर्गों और नौजवानों AIMIM के सच्चे सिपाहियों का, जो दूर दूर से चलकर आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में समीक्षा बैठक में शिरकत करने, यहाँ से जाहिर हो गया, शिरकत करने आए हैं। आप सभी का शुक्रिया। भाइयों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल यानी AIMIM के वो सभी सिपाही जो किसी कुर्सी या शोहरत के लिए नहीं बल्कि इंसाफ, तालीम और इज्जत और सियासत करते हैं। हमारे कायदे बैरिस्टर वैसी असदुद्दीन साहब ने जो मशाल इंसाफ की जलाई है,
वो अब हर गली, हर गांव और हर दिल तक पहुंच चुकेगी। उन्होंने हमें ये सिखाया है, अगर अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो कोई तुम्हारा हक नहीं दिलाएगा। अपना हक लेने के लिए अपने आप को ही लड़ना होगा। आज इस मंच से मैं ऐलान करता हूं, नगीना विधानसभा के AIMIM सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक तारीफ आंदोलन है, जो गरीबों, कमजोरों, किसानों और मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं की आवाज बनकर उभरेगी। भाइयों, ये हमारी लीडरशिप, हमारी शान है। मैं इदरीस साहब, विधानसभा अध्यक्ष नगीना, जिन्होंने हर गली तक पार्टी का संदेश पहुंचाया है। मोहम्मद जावेद, जिला सचिव, जिनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने AIMIM को मजबूत पहचान दी है। मुदस्सिर अयान, नगर अध्यक्ष, नौजवानों के दिलों में और जोश, यकीन पैदा कर रहे हैं। और हमारे जुझारू साथी तहसीन अंसारी साहब, सचिव विधानसभा नगीना, जो रात दिन मेहनत करके हर कार्यकर्ता तक कायदे की बात पहुंचा रहे हैं। भाइयों, हम आज यहाँ सिर्फ एक बैठक के लिए नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत के लिए जमा हुए हैं। हमें ये याद रखना होगा कि हम एकजुट रहेंगे तो कोई ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती। AIMIM का मकसद साफ है। AIMIM का मकसद साफ है, गरीबों को हक मिले, नौजवान को रोजगार मिले और इंसाफ और इज्जत के साथ जीने का हक मिले। हम जात पात, नफरत और तंगदिली की राजनीति से ठुकराते हैं। हम वो लोग हैं जो मोहब्बत, बराबरी और इंसाफ की बात करते हैं। हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आइए हम सब मिलकर यह वादा करें कि नगीना विधानसभा में AIMIM का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे, हर नौजवान को जोड़ेंगे और हर गरीब की लड़ाई को साथ लड़ेंगे। क्या हम अपनी लड़ाई और गरीब की लड़ाई लड़ेंगे? इंशाअल्लाह। मैं अब अपनी बात खत्म करता हूँ। और क्या नाम आपका? मोहम्मद आसिफ। बहुत बढ़िया यार, बहुत खूब। आसान नहीं है भाई को बोलना, बहुत अच्छी स्पीच थी भैया ने हमारे। क्या नाम देने जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे बीच मौजूद थे मुदस्सिर अयान साहब, जो पार्टी की नीतियों को आप लोगों के सामने रख रहे थे और माशाल्लाह काफी कम उम्र के अंदर इन्होंने काफी अच्छा मुकाम हासिल किया। जो हमारे नगर अध्यक्ष थे मुदस्सिर अयान साहब काफी अच्छा बोल रहे थे। और अब मैं आगे दावत देना चाहूंगा इस पार्टी के जिला सचिव को, मोहम्मद जावेद साहब, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो उन्हें डाइस पर आए और अपनी बातें आवाम के सामने रखे, ताकि हमारी जो आवाम है उनको हमारी पार्टी के बारे में पता चले और वे पार्टी से रूबरू हो और इंशाल्लाह उसके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करें। जावेद साहब पहले जोड़ा ताली बजाइए भैया। और यहाँ पर हमारे आसिफ भाई ने बहुत अच्छी बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और मैं यही कहना चाहूंगा कि तहसीन भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जो हमारे तहसीन भाई हैं, आप लोग ने जो है एक स्कीम लाए हैं, बहुत ही प्यारी तहसीन भाई। स्कीम यह है कि ग्राम कस्बा कोटरे को एक CCTV कैमरे की जरूरत है। और यहाँ गली में कभी भी चोर घुस जाते हैं भाई, तो वहां उन्हें ढूंढने में परेशानी पड़ती है। तो तहसीन भाई का कहना यह है कि जीतने के बाद गली गली में CCTV कैमरा लगा दिया जाएगा। और दूसरी स्कीम ये लाए हैं कि एक अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी मैरिज हॉल में कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी जो है मायूस रहता है। तो तहसीन भाई यहाँ पे छोटी जगह खरीद करके वहाँ एक मैरिज हॉल बनाएंगे। वो अमीरों के लिए फ्री होगा
और गरीबों के लिए फ्री होगा। और तीसरी स्कीम तहसीम भाई की ये है कि हर गली में, और तीसरी स्कीम तहसीम भाई की ये है कि गरीब की बेटी में वो जिलो दान से मदद करेंगे। एक आदमी के पास पैसे हैं शादी करने के लिए नहीं है, गरीब आदमी जो है वॉशिंग मशीन नहीं दे सकता, तो तस्लीम भाई उसमें जो है हेल्प करेंगे भाई। इंशाल्लाह बहुत बढ़िया इंशाल्लाह तहसीन भाई सारे काम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हम सबको इस दुनिया के अंदर भेजा है दो कामयाबियों के लिए। एक कामयाबी है दुनिया की और एक कामयाबी है आखिरत की। और दोनों की दोनों कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि किस तरह मिलेगी, जिसका मफहूम है, यूं फरमाया अल्लाह ने, उस कौम की हालत अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी नहीं बदल सकते जब तक कि उस कौम को खुद को अपने हालत बदलने की फिक्र ना हो। जिस कौम को अपनी फिक्र बदलने की खुद ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम की हालत नहीं बदल सकते। ये अल्लाह ने कुरान में कर दिया। दोनों चीजें, दोनों कामयाबी हम सब की इस बात के अंदर है कि जब हम खुद फिक्र करेंगे अपनी दुनिया बदलने की भी और आखिरत बदलने की, क्योंकि दोनों ही में हमें कामयाब होकर दुनिया से जाना है। हम दुनिया में भी कामयाब होकर जाएं, दुनिया में भी हम कामयाब होकर जाएं और आखिरत के एतबार से भी कामयाब होकर जाएं। और दोनों कामयाबी का जो ज़ाब्ता और तमाम चीजें अल्लाह ने रखी हैं वो सारी की सारी दुनिया के अंदर है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको इसकी मेहनत करनी है, दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। आखिरत के एतबार से यह है कि हम पूरे दीन पर अल्लाह के हुक्म जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजार कर जाएं। और दुनिया की ये मेहनत है कि तमाम नक्शे जितने भी हैं, वो चाहे ओहदा कोई सा भी हो, फोर्स का हो, फौज का हो, डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, हम में से हर एक उसमें जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पूरा करे। दुनिया में भी हम कामयाब होकर जाएं और आखिरत में भी कामयाब होकर जाएं। इसी के ताल्लुक से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक ये मेहनत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको दी है। ये जो सियासत है, ये सियासत भी एक दीन का हिस्सा है। दुनिया के अंदर जितने अमाल हम करते हैं, खाने के हों, सोने के हों, पीने के हों, हर उस अमल को करने में जिसमें अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका शामिल हो जाएगा, वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। ये जो सियासत अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, ये हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए दी है, बशर्ते कि हम नबी के तरीके पर गुजारें। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो चीजें हमको दी है। कितनी चीजें दी है बोलो? दो चीजें दी है। एक क्या है? इज्तिमाइयत। क्या है जी बोलो? इज्तिमाइयत। और दूसरी चीज है इताअत। इताअत, एक इज्तिमाइयत और एक इताअत। मैं समझा देता हूं मिसाल छोटी सी बात से। मस्जिद के अंदर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद के अंदर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, इज्तिमाइयत है वो कि सारे लोग जमा होकर नमाज पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं इज्तिमाइयत। और इताअत ये है कि इमाम साहब रुकू में गए तो हम सबको भी कहां जाना है? रुकू में जाना है। ये इताअत है। इज्तिमाइयत और इताअत, जब ये दोनों चीजें किसी भी शोबे के अंदर, किसी भी कौम के अंदर जब पैदा हो जाएगी, अल्लाह की मदद दुनिया में उसके साथ हो जाएगी। समझ रहे हैं भाई? दोनों चीजें जब ये साथ हो जाएंगी, इसको मिसाल जो और समझा देता हूं। चंगेज खान का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा गुजरा है, जालिमों में पड़ा। दो चीजें अपनी फौज में पैदा कर दी उसने, दो चीजें। सारी फौज को इकट्ठा करा उसने, सामने लाके खड़ा कर दिया, कहने लगा कि भाई तुम सब मुझे क्या मानते हो? कहने लगे सरदार मानते हैं सारे के सारे। कि ठीक है तो निकाल लो अपने तीर सारे। सबने तीर निकाल लिए कि लगाओ अपने अपने घोड़े पे निशाना। सबने निशाना लगा दिया और बोला छोड़ दो तीर। 1000 आदमियों की फौज थी, 600 आदमियों ने तीर नहीं छोड़ा, 400 ने छोड़ दिया। 600 के 600 वहीं कत्ल कर दिए। बोले ये मेरे इताअत वाले और मेरे फर्मा बरदार नहीं है। और जितने ये बचे हुए थे
फिर जहां तीर फेंकते चले गए, बस जहां इशारा होता चला गया वहां तीर फेंकते चले गए, तो ये सारी दुनिया को फतह करता चला गया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर चलना है, एक झंडे के नीचे चलना है, एक डंडे के साथ चलना है, एक झंडे के साथ चलना है। ठीक है इंशाल्लाह। हम सबको असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है, उस झंडे को हर घर तक, हर फर्द तक पहुंचाना है, और इसको हम सबको मिलकर काम करना है। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है इनका? जैसे कि आप सभी तमाम आए थे, हमारे जावेद साहब जिला सचिव को, और अब मैं दावत देना चाहूंगा शम्सुल इस्लाम जो जिला महासचिव है आमिर इस्लामी मुस्लिमीन के, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी आवाज सुन रही है तो वह डाइस पे आए और बहुत चंद बातें में अपनी बात रखे। जावेद भाई नमाज का टाइम करीब है, आ जाइए। और बहुत ताली का स्वागत किया जाए तो भाई साहब का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नगीना जिला महासचिव आप लोगों के बीच में आया हूँ, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला, बड़ा कीमती वक्त निकाला आपने यहाँ आने के लिए। हमारे तहसीन भाई जो प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं मजलिस के सिंबल पर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाकर जो इज्जत दी है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी हम बैठे हैं, यहाँ पर हम मजलिस के जो हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बड़ी मेहनत कर रहा है कौम के लिए, और इकट्ठा करना चाह रहा है कि ये कौम इकट्ठी हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ही हमारी कुछ यहाँ पर कदर हो सके, उम्मीद लग रही है, क्योंकि अब तक तो हमारी कोई कदर है नहीं। यहाँ पर कोई भी स्टेज से कुछ भी कर देता है, कोई भी स्टेज पे आके कुछ कह के चला जाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते, उसका नहीं कर सकते हैं। और आपने जिस दिन दिल में तोड़ ही नहीं, तो इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत अच्छी बात की है हमारी तहसीन भाई के बारे में, और इसी नाम क्या है? और अब मैं आगे दावत देना चाहूंगा मोहम्मद फरीद साहब जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के विधानसभा अध्यक्ष है, वो हमारे बीच आए और अपने चंद अल्फाज आवाम के सामने रखे। दिल्ली बहाली के साथ उनका स्वागत करने की जरूरत हमें काम बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, मैं आपके बीच आगे खड़ा हुआ हूं, आपका शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का तहे दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने बीच लाके खड़ा किया। मेरी टीम नगीना विधानसभा सब यहाँ मौजूद हुए हैं। तहसीन साहब की वजह से मैंने उन्हें नगीना विधानसभा सचिव के पद पर घोषित किया है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे और कर रहे हैं। उनका काम आज से दिखाई दिया और पता चला कि बहुत मेहनत कष्ट है। मैंने इन्हें नगीना विधानसभा सचिव का पद देके कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा किया। मुझे फर्क है और आप लोगों से गुजारिश है कि इनका साथ दीजिए। जहां ये खड़े होंगे वहां आपको खड़ा होना है, जहां ये चले आप खड़े होइए। और इंशाअल्लाह मैं इनकी तरफ से ये वादा करता हूं कि आपके गांव की, घर की, बहू की, बेटियों की जो भी समस्याएं होगी वो पूरी करेंगे, क्योंकि ये नए नौजवान हैं, नई सोच है, नया विचार है। इसमें कोई दखल अंदाजा देने वाला नहीं है। आज हमें है जरूरत रहनुमाई की, हमें जरूरत है तालीम की, हमें जरूरत है एकजुट की, एक संगठन की, हमें जरूरत है अपनी एकता और प्यार की। आप सभी अपने प्यार से, मोहब्बत से, जितने आप लोग आए हैं यहाँ, कदम से कदम मिला के चलते रहिए
और इनका साथ और उनके साथ हमारा भी साथ देते रहिए। आपसे ये गुजारिश है। मैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष मैं नहीं हूं, मेरे साथी हैं, इन्होंने मुझे इस लायक समझा, इन्होंने मुझे यहाँ लाके बिठाया है, खड़ा किया आपके बीच में। बस मैं तो एक छोटा जरिया हूं, मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि ये हमारी AIM पार्टी कामयाब हो, वैसे साहब के हाथ मजबूत हो। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिमीन, हम मुसलमान, मगर मुसलमान बस नाम के रह गए, काम के नहीं। दिखाई दे रहा है कि जहां बिरयानी की प्लेटें चलती है वहां तो हमारी भीड़ खड़ी हो जाती है, जहां कोरमे चलते हैं वहां भीड़ खड़ी हो जाती है, जहां किसी पार्टी के जलसों में नोट बढ़ते हैं वहां भीड़ खड़ी हो जाती है, और जहां एक मुसलमान कहीं जाके खड़ा होता है वहां भीड़ नहीं होती। आपने बहुत हिम्मत की, हौसला है, मुझे इतना यकीन नहीं था कि आप सब इतने भीड़ से यहां जमा होंगे, हमारा स्वागत करेंगे। बाकी मैं जो देखता आया हूं बिरयानी की प्लेटों पे लड़ने झगड़ने वाले ही, और कुछ नहीं। आज तक हमने क्या किया, सिर्फ लोगों के झंडे उठाए। हम डिलीवर बने, पायलट बने, फूलों के माली बने, हवाई जहाज को हमने जिताया, पायलट बन गए, कार को हमने जिताया, डिलीवर बन गए, फूल को हमने जिताया, माली बन गए। हमें नहीं बनना, हमें पंजे का, साइकिल का कुछ नहीं बनना। अगर हमें बनना चाहिए तो हमें बाज बनना है। मेरे साथियों, बाज, कौन सा बाज? पतंगबाज। हमें बनना है पतंगबाज। हम अपनी पतंग उड़ानी है और साबित कर देना है कि जिन लोगों ने हमारे दिलों में डर पहुंचाया, दहशत पहुंचाई, हमारे घरों पे हमले हुए, हमारे मस्जिदों को तोड़ा गया, हमारे मदरसों को तोड़ा गया, बुलडोजर फेंक दिए गए उन पे, हमें उन्हें जवाब देना है अपने एकता से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से। आज मैं कौन की सरपरस्ती के लिए नहीं आया, मैं हिंदू और मुसलमान को एक पटल पे खड़ा करने के लिए आया हूं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमने ईद साथ मनाई है, होली दिवाली साथ मनाई है, हमने हिंदुओं ने मुसलमानों ने मिलकर सारे त्योहार साथ मनाए, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने हमारे दिल में दरारें पैदा कर दी है, दुश्मन बना दिया है। मैं ये साबित कर दूंगा कि अपने विधानसभा में कि हर एक मुसलमान को, हिंदू को, ईसाई को, हर कौम को मैं लेके खड़ा हूंगा अपनी पार्टी से। कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी मुसलमान की पार्टी है, नहीं, ये दबे कुछ लोग की ये पार्टी है, एक अवाम की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, हिंदू और मुसलमान की पार्टी है, सिख ईसाई की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बस हमें ये देखना है कि हमारी कौम के लिए, हमारे साथ के लिए कौन खड़ा है, संसद में कौन खड़ा होकर बोलता है। हमने किसी को नहीं देखा, हमारे नकाब हटाए गए, हिजाब हटाए गए हैं, हमारे 3 तलाक के जो है ऊपर हमारे बैन लगाए गए हैं, हमारे घरों पे, हमारे देश पे, हमारे दिल पे हमले हुए हैं। उसकी आवाज उठाई किसी ने? किसी ने नहीं उठाई। ये क्या हो रहा है भाई, इसको रोको। हेलो, हाँ बोलो, आवाज उठाने वाला बटन में वो बटन तो ना दबिया वहां से ही। आप बोलते रहो, यहाँ पे आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आवाज आ रही। एक बैरिस्टर ओवैसी साहब एक ऐसे नेता है, बच्चों बड़ा भाई मासी हो रही, नीचे से ढीला हो गया ये बटन। अच्छा, हेलो हेलो, स्पीकर ठीक है? हेलो, रोता है नहीं, ऐसा आवाज नहीं आएगी ना। हेलो, आवाज अजान हो रही है, मैं अजान की बात करूँगा तो
अभी रुक जाओ। 100 बजे जान होने लगा। 7:30 का जाना नमाज है। आसिफ भाई वो लो जावेद भाई शान आलम फेसबुक पर और यूट्यूब पर जुबैर अंसार और ये बहुत अच्छी बात करी है हमारे जो जुबैर भाई हैं। आजान के बाद बात करेंगे। अजान हो रही है, इस वजह से 5 मिनट के लिए स्टॉप कर दिया गया है अभी। और ये हमारे सही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी वीडियो को शेयर किया। शहीद भाई क्योंकि बेचारे बहुत अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। शहीद भाई जो कि दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का भी जो उनके साथ में और भी जुड़े हैं। ये शहीद भाई जब आओगे तो आपके एक मट्ठी का पैकेट ले आइए। अबे इसके पास तो भगा फिर या तो स्टैंड के एक जगह बैठ जा। और जिस किसी को भी कोई प्रोग्राम के लिए बुलाना है तो भाई शान आलम के पास कांटेक्ट करें। नंबर है हमारा 7505718189 96 340 17 152। हेलो हाँ बस हेलो। हाँ तो थोड़ी बात बीच में रहेगी लेकिन समय कम है हमारे पास। नमाज का भी समय हो रहा है और आपको भी नमाज पढ़नी होगी सबको। विधानसभा में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए घर घर जाएंगे, गांव जाएंगे, शहर में जाएंगे। सिर्फ किसके लिए? कौम की क़यादत के लिए, अपने लिए नहीं या एक दूसरे के लिए नहीं, एक कौम के लिए। क्योंकि हमारा जो रहबर है वो कौम के लिए खड़ा है, कौम का साथी है, कौम की क़यादत करता है, रोता है, संसद में खड़ा होकर चीखता है, चिल्लाता है, सब कह बोलता है। वो डरता नहीं है, डांटता है कि ले खंड कर दिया मैंने तो ये दिल को। हमें ऐसा रहबर, ऐसा नेता मिला और हमारी आंख आज भी नहीं खुली तो कभी नहीं खुल पाएगी। दोस्तों कहीं ऐसा काम ना हो जा कि हाथ से तीर निकल गया और हम देखते रह जा। ये मौका है हमारे पास, हमारे सामने समय है कि हम अपनी नींद से जागना है, हम अपने बैरिस्टर ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। हमारा निशान होगा पतन, पतन पे मोहर लगानी है। और हमारे जो है तहसीन भाई प्रधान के लिए तैयार कर रहे हैं, उनका हाथ बटाना है, उनका साथ देना है और उनके हाथों हाथ को मजबूत करना है। बस मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। एक थोड़ा सा एक शेर है जो मैंने लिखा था, उसे मैं बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप सबके लिए भी यही कोशिश होगी कि रिश्तेदार हो, बिरादर हो, मिलने वालों, सबके लिए आप कहेंगे। मैंने कहा रंग साहब से नहीं बात है, देख आपने कभी रिश्तेदार हो मेरे तो रिश्तेदारी निभाना, समझना है। रिश्तेदार हो मेरे, रिश्तेदारी निभाना। बात मेरी ना मानो तो मेरी मैयत पे भी ना आना। चाहते हो जनाजे को कांधा लगाना तो पहले मोहर मेरी पतंग पे लगाना। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। मैं ये बात करता हूँ। और ये हमारे बीच बहुत बढ़िया बात की है। हमारे बीच सवाल करवा रहे थे तोमर साहब जो विधानसभा अध्यक्ष है, और आगे मैं दावा देना चाहूंगा, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ
तो बहुत टाइम से मैं सुन रहा था कि मोहल्ला तराई से कोई भी चेहरा क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी चेहरा साफ नहीं आ रहा है। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि जो मोहल्ला तराई से एक चेहरा प्रत्याशी के रूप में आया है, हमारे तहसील अंसारी सलमान अंसारी साहब, जो युवा दिनों की धड़कन के साथ साथ अब हमारे बुजुर्गों के बीच बहुत खास है और वे युवा होगा बुजुर्ग सबके साथ तालमेल में कांटा मिलाकर चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस गाँव की आवाम से कि सभी लोग उनके हाथ मजबूत करने का काम करेंगे और उन्हें भारी लोगों से विजय बनाएंगे। और मैं इसी के साथ दावत देना चाहता हूँ डॉक्टर इफ्तिखार कोशी साहब, पूर्व प्रत्याशी पति विधानसभा नहीं आता होगी, जोरदार ताली में स्वागत किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही है दोस्तों, ये मीटिंग समाप्ति की ओर है और मेरे बाद आपके हाजिर अजीज प्रत्याशी मेरे छोटे भाई की तरफ से तहसीन भाई आपसे खिताब करेंगे। चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं खैर मकदम करना चाहता हूं हमारे आज के अध्यक्ष जनाब नूर हसन साहब, जनाब शमीम अहमद साहब, मोहम्मद अयान नगर अध्यक्ष मोहम्मद जावेद, शमसुल इस्लाम साहब, जिला महासचिव मोहम्मद इदरीस, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों और यहाँ पर मौजूद सभी नौजवान साथियों। दोस्तों, ये चुनाव आ रहा है आने वाले समय में प्रधानी का। इस प्रधानी के चुनाव को आप हल्के में ना लें। इस प्रधानी के चुनाव को आप एक जीने की पहली सीढ़ी का पहला पाया समझ लें। यानी कि एक कायदे जुड़े हुए हैं हमारे वसीम भाई, ये जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सांसद महोदय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जाहिर सी बात है कि जब तहसीन भाई को जिता करके आप जो है प्रधान बनाएंगे, इसकी गूंज आगे तक पहुंचेगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को आप मजबूत करने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, आज बच्चों चुप कर लो, बिल्कुल बच्चों चुप हो जाओ, बेटे साइलेंट हो जाओ। मेरे दोस्तों, जो आज हालात देख रहे हैं आप मुल्क के, इन सबको रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। सब आप जानते हैं कि आज आपके हमारे हालात क्या हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे चेयरमैनी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे किसी भी चीज का चुनाव हो, जो आज हमारी थिंकिंग बन गई है, जो आज हमारी सोच बन गई है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी सियासत से दूरी, हमारी सियासत से दूर रहने का नतीजा यह है कि आप और हमारी हालात ये हो चुकी हैं। अरे आप याद रखें, हजरत उमर का दौर याद करें। हम तो आए ही दुनिया में पैदा ही हुए हैं हुकूमत करने के लिए। ये गलत कहते हैं कि साहब सियासत, अरे आपकी हर समस्या की चाबी, हर परेशानी की चाबी आपकी सियासत में हिस्सेदारी है। आज लोग कहते हैं कि साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या है, उनके पास क्या है, बीजेपी की भी टीम है, फलाना है, ढिमाका है। पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, बीजेपी की बी टीम बताने वाले कोई हिंदू नहीं है, कोई गैर मुस्लिम नहीं है, ये आपके और हमारे भाई हैं। दाढ़ी टोपी वाले ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है।
असदुद्दीन अवैसी साहब यूपी में आके लड़े तो बीजेपी की बी टीम, बिहार जाके लड़े तो बीजेपी की बी टीम, और यादव समाजवादी पार्टी बिहार जाके लड़े तो वो अपना प्रचार प्रसार समाजवादी पार्टी, अगर बंबई जाके महाराष्ट्र में जाकर लड़े तो जो है अपनी पार्टी का प्रचार, समाजवादी पार्टी का प्रचार, और हमारे अवैसी साहब अगर यहां से लड़ के लड़ते हैं तो बीजेपी की टीम। वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया। असदुद्दीन अवैसी साहब जिसके बारे में ये लोग इतनी भ्रांतियां फैलाते हैं, ये कोई लोग नहीं है, आप और हम ही है। मैं आपसे एक बात बता दूं, पिछली विधानसभा में जब हम चुनाव मैदान में थे, मुझे आप एक बात बताओ, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जिसको नगीना विधानसभा में आपने सांसद बनाया, मेरी बात के आपने सांसद बनाया, मुझे बताओ कि इन 44 साल के इतिहास में जो यहां की ऐसी सीट है, यहां पर हम इंडिया को ढोने के लिए बैठे। अरे क्या कमी थी मेरे अंदर? मेरी वाइफ ऐसी है, ललिता उनका नाम है, ललिता उनका नाम है, क्या कमी थी मेरे अंदर? मैं तुम्हारे भाई हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, मैं तुम्हारे साथ नमाज पढ़ सकता हूं, मैं तुम्हारे जनाजे में शरीक हो सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला सकता हूं। क्या कमी थी मेरे अंदर? क्यों नहीं मुझे चुना गया? 10,000 वोट मुझे आए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप इस गांव से भी मुझे काफी वोट मिले थे, मेरे पास सब लिस्ट जमा है, मैं एहसान मंद हूं आप लोगों का। लेकिन मैं आपसे एक बात ये जता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि आप प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सिर्फ आपको एक निशान देखना है कि वो है पतंग। अगर हम पतंग को चुनेंगे, मुझे एक बात बता दो आप बेटे, चुप जाओ बेटे, कांग्रेस का कोई मुसलमान प्रत्याशी हो, एक मिनट, कांग्रेस का कोई मुसलमान प्रत्याशी हो, समाजवादी पार्टी का कोई मुसलमान प्रत्याशी हो, समाजवादी का कोई मुसलमान प्रत्याशी होगा, क्या कहेंगे कि जनाब शफीक भाई को कामयाब बनाएं और अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करें। कांग्रेस का कोई मुसलमान प्रत्याशी होगा कि नासिर भाई को कामयाब बनाएं और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, बिहार में चुनाव चल रहा है, जो 1.5% वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार, जो 8% वो मुख्यमंत्री के दावेदार, हमारी भागीदारी, हमारे वोट सरकारी आंकड़ों के अनुसार 17%, हालांकि हम है 25% से ज्यादा। हम धरने बिछाएंगे अगर अवैसी साहब हमें और आपको सियासत का बोखला दिखाते हैं, हमें खड़ा होने का इतिहास पैदा करने का हमें सबक सिखा के जाते हैं, तो बीजेपी की बी टीम हो गए। मुझे बताओ, क्या असदुद्दीन अवैसी साहब को हक नहीं चुनाव लड़ने का? या आपको हक नहीं बनता मुख्यमंत्री बनने का? सियासत में हिस्सेदारी का हक नहीं बनता आपको हमारा? क्या सिर्फ दरी बिछाए जाएंगे, हम लोग कुर्सियां बिछाए जाएंगे इन लोगों के लिए? 17% दरी बिछाएगा और 2%, 1.5% जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, 7%, 8% जो मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों भाई अखिलेश भैया, उत्तर प्रदेश की बात आ जाओ, तुम कितने प्रतिशत हो? 7% हो, 4 बार मुख्यमंत्री बन गए हो। क्यों बहन मायावती जी, आप कितने प्रतिशत हो? 4 बार मुख्यमंत्री बन गए हो, हमारी वजह से मुख्यमंत्री बनते हो। हम तो अपने कंधों में बिठाते हैं, जैसे से नारे लगाते हैं, मुख्यमंत्री के नारे लगाते हैं, बहन मायावती के नारे लगाते हैं, जैसे से नारे लगाते हैं, राहुल भैया के नारे लगाते हैं, और जाकर के जब विधानसभा जाते हैं, हमारी मस्जिदों में बुलडोजर चलते हैं, हमारे खानकाहों पर बुलडोजर चलते हैं, कितने जुल्म ज्यादती होते हैं। तो विधानसभा में और संसद में बोलने के लिए अवैसी की पार्टी बैरिस्टर अवैसी बोलेगा। एक बात बताओ मुझे, संसद में बोलने के लिए, आपके मसाइल उठाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, और जब वोट मांगने का नंबर आता है, ना भैया, अरे अवैसी साहब बोलते बढ़िया यार, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर अब मौका ना है यार, अब तो मौका ना है, अगली बार देख लेंगे। अगली बार देखते देखते यह हाल आ गया। आज आप लोग तय करो, तहैया करो
कि प्रधानी के चुनाव से लेकर संसद के चुनाव तक हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ पतंग 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 पतंग। मुझे बताओ, आप मायावती को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आप एक दौर ऐसा था कि 7 की 7 उस टाइम 7 सीटें थी, दौर के अंदर 7 की 7 सीटें मायावती की हो गई थी। रिकॉर्ड है। 4 बार मुख्यमंत्री बनी। बताओ क्या करा तुम्हारे वास्ते। अखिलेश भैया की सरकार बनी। मुझे बताओ कौन सा जुल्म मुसलमान के ऊपर ऐसा बचा है जो उसकी सरकार में भी नहीं हुआ। अरे 20 बोले इनके हैं, ये तो बीजेपी काटेगा उनको, फॉलो कर रहे हैं। ये तो फॉलो करेगा उनको। जो कांग्रेस सरकार के बीच बोले हैं वो तो पूरे कर रही है। आरएसएस किसका पौधा हुआ है? कांग्रेस का। कांग्रेस नहीं बोया। कांग्रेस के बीच बोया है, ये तो उसको फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस से हमारे बात की बात कर दी तो भैया हम कांग्रेस की तरफ हो गए। समाजवादी ने तो बात बोल दी, हम समाजवादी की तरफ हो गए। बीएसपी ने तरफ से बात बोल दी, हम बीएसपी की तरफ हो गए। बाकी हमारा खानदान कोई नहीं है, हमारा हमदर्द कोई नहीं है। आपने सबको वोट देकर के देख लिया, आपने सबको मुख्यमंत्री बना दिया। भैया अब ये बात नहीं चलेगी। अब तो जिसका झंडा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी जानदारी। सीधी सी बात, जिसकी जितनी संख्या मारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझे बताओ आप, जो लोग ये कहते हैं, मैंने खुद, आपने भी देखा हुआ, व्हाट्सएप इस्तेमाल सही करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने पिछले रमजानों में मस्जिद में खड़े होकर रमजान में जुमे के दिन यह बयान दिया कि है मुसलमानों, मैं रोजे की हालत में जुमे की नमाज पढ़ के मस्जिद में खड़ा होकर एक कसम खाता हूं, मैं किसी पार्टी की मीटिंग नहीं। मुझे बताओ कि बिना किसी बात की तस्दीक करे किसी पर इल्जाम आयद कर देना, यह मुनाफिकीन का काम है या नहीं है? जो लोग कहते हैं बीजेपी की मीटिंग, मेरे सामने आओ, मुझसे डिबेट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। अरे तुम्हारी औकात नहीं है उसकी जूती भी सीधी करने की कि तुम उसको बीजेपी की मीटिंग दो। मेरे दोस्तों, टाइम ज्यादा हो रहा है और हमारे तहसीन भाई अब आपसे मुखातिब होंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं दोस्तों, कि आज का टाइम बड़ा नाजुक है, हमें बहुत सोच समझ करके एहतियात से काम लेना है और जोश में, जज्बात में नहीं आना है। खामोशी के साथ बस हमें पसंद को देखना है। जैसे मायावती का जो वोट है वो किसी को नहीं देखता था, हालांकि पढ़ दिया। बीएसपी का जितना भी वोट है, कहीं उठा के देख लो आप, बीएसपी का जितना वोट है या तो मायावती को गया और मायावती ने छटका तो सीधा बीजेपी को दिया। अखिलेश भैया का आधे ज्यादा परिवार बीजेपी में है, तो बीजेपी की मीटिंग जो हो गई हम अपने क़यादत खड़ी करने की बात करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब बता चुका हूं, असदुद्दीन अवैसी साहब मुस्लिम क़यादत खड़ी की बात करते, खड़ी करने की बात करते, तो बीजेपी की मीटिंग हो गई। मेरे दोस्तों, हमें अवैसी साहब के कंधों को मजबूत करना है, हमें उनकी आवाज बनना है, हमें उनके कंधे में कंधा मिलाकर चलना है। अगर एक मिनट, अगर हमने अवैसी को खो दिया, देखिए मौत का नाम गाली नहीं है। पिछले साल जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो अवैसी साहब पर डांसना तो 4 गोलियां मारी गई, नहीं पता कि कब किसी मौत आ जाए। अगर हमने अवैसी साहब को खो दिया, मुसलमानों आपसे कह रहा हूं, अगर अवैसी साहब को हमने खो दिया तो तुम्हें या हमें यह भी पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा बिल हमारे बाजिक संसद में पास हुआ, कौन सा हमारे खिलाफ पास हुआ। बहुत बढ़िया बात। समय है कदर करना अवैसी साहब की, और हमारे तहसीन भाई उन्हीं से जुड़े हुए हैं। आप इनको कामयाब बनाए और भारी मतों से कामयाब बनाए। ये लड़का इतना बढ़िया है, तहसीन आ गया है, ये लड़का इतना बढ़िया है, मैं इसको आज से नहीं जानता, मेरे छोटे भाई की तरह से है। अगर आपके आगे रात को 2 बजे
इसको आवाज देना। अगर ये तुम्हारे काम ना आए, मेरा घर तुम्हारे पीछे है, मेरे हाथ पकड़ लियो भाई, चाहे जब पकड़ लियो। तो इसके नया जोश है, नया जज्बा है, इसको कामयाब करें इंशाअल्लाह ताला। हम भी आपके साथ खड़े हुए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। फिर किसी मैसेज बात होगी तो अब हमारे बीच रूब रहेंगे आप सभी की दिलों की बरकत तहसील अंसारी साहब। तो मैं उनके आने से पहले आप सभी को गुजारिश करूंगा कि एक जोरदार नारे के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो तहसील भाई, तहसील भाई, तहसील भाई, तहसील भाई, तहसील भाई। और अब मैं कहूंगा तहसील भाई अपने जज्बात, अपनी बात अपनी आवाज के सामने रखे, मैदान तुम्हारा है। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर इफ्तिकार कुरैशी साहब हमारे बीच मौजूद है और अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी पदाधिकारियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सामने हमारे ग्राम कस्बा कोटरा की आवाम, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे बच्चे, सभी लोग अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सभी का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आज की ये जो मीटिंग होने जा रही है, ये मीटिंग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन मीटिंग है। आज हम लोगों को ये समझना है, ये दौर जो चल रहा है, इस दौर में हम लोगों को बहुत ही करीबी से सोचना पड़ेगा जो हालात है इस वक्त। तो मैं बताता हूं, अपनी पार्टी की नीतियों को आपके सामने रखूंगा। आज हमारे हालात जो है हिंदुस्तान के अंदर बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान जो है कभी अखिलेश भैया की कुर्सी बिछा रहा है, कभी मायावती बहन जी की कुर्सी बिछा रहा है, तो कभी राहुल भैया की सपोर्ट कर रहा है और कभी जो है तेजस्वी यादव की सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमारा बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने आप को कम मजबूत करेंगे या हमने जिंदगी भर इन्हीं की ठेकेदारी नहीं रखी है। आज 75 साल हो गए देश आजाद होने के बाद से लेकर आज तक हम लोग जो है कभी हमने चाचा को वोट दिया, कभी हमने चाची को दिया, कभी हमने बहन जी को वोट दिया, कभी हमने भतीजे को वोट दिया, कभी हमने अखिलेश भैया को वोट दिया। लेकिन इन सबको वोट देने के बावजूद हमें क्या मिला, हमारे बच्चों को क्या मिला? क्या अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने? क्या हमारे भैया मुख्यमंत्री बने? क्या हमारा कोई भैया मुख्यमंत्री बना? नहीं बना, क्योंकि अगर बराबरी की हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, सिर्फ हमारा वोट हासिल किया जा रहा है। हमारे बीच बिरयानी की देके बेच करके हमारा वोट लिया जाता है, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं दी जाती है। एक बात बताओ, क्यों नहीं विपक्ष से आप लोग सवाल करते हैं जब हमारी मस्जिदों पर वीडियो चलते हैं और हमारे मदरसों को तबादलों पर बर्बाद किया जाता है, हमारी बहनों के हिजाब को खींच लिया जाता है, हमारे भाई जो का कत्ल सरेआम कत्ल किया जाता है, तो आप लोग क्यों नहीं विपक्ष से सवाल करते? जब आप विपक्ष को वोट देते हैं, जब चुनाव का माहौल आता है और आप लोग जो है अखिलेश भैया का झंडा उठा लेते हैं और बहन मायावती का झंडा उठा लेते हैं, भैया राहुल गांधी का झंडा उठा लेते हैं, तो आप लोग विपक्ष से सवाल क्यों नहीं करते? उस वक्त आप लोगों की जबान क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि आप लोग इसलिए सवाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप जो है अपने खुद जो आपके बीच में से कोई भी या नौजवान हो या बुजुर्ग हो, मुसलमान, सबसे पहले अगर अपना कोई नौजवान कोई बुजुर्ग आगे बढ़ता है तो वो उसकी टांग खींचते हैं। ये वजह है, इसलिए आपके बीच से कोई नेता पैदा नहीं होता है, आपके बीच से कोई लीडर नहीं बनता है। क्यों? लीडर आगे पेड़ से नहीं पैदा होते हैं, लीडर बनाए जाते हैं और लीडर आवाम बना के आपके बीच से लीडर बनते हैं। अगर आप चाहोगे, ऐसा नहीं कि अखिलेश घर से मुख्यमंत्री बना, अखिलेश को बनाया गया है, हमारे वोटों की खैरात से अखिलेश जो है मुख्यमंत्री बने, नहीं तो मुख्यमंत्री बनने की औकात नहीं है। 7% है, अगर हम 18% वाले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो 7% वाले कहां से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे बैरिस्टर साहब हिस्सेदारी की जो हमारे अंदर बेदारी जगाई है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों को बेदार किया जा रहा है। अगर आप लोग बेदार होंगे इंशाअल्लाह तो हमारी पार्टी वजूद में आएगी और वजूद में आएगी
तो हम लोगों का वजूद होगा। अगर हम लोग एक झंडे एक डंडे के नीचे चलेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, तो हम लोग हर जगह मजबूत होंगे। विधानसभा में मजबूत होंगे, ग्राम प्रधान में मजबूत होंगे, विधानसभा में मजबूत होंगे, लोकसभा में मजबूत होंगे। तो मेरी आप सभी से बदर्द मंदाना अपील है कि अपनी पार्टी को मजबूत करे, अपने कैंडिडेट को मजबूत करे। आपके बीच में जो भी चेहरा है, आप सिर्फ ये देखिए कि पतन को मजबूत कर रहा है। आज तो उठाकर देख ले इतिहास, चुनाव चल रहा है इस वक्त बिहार का, और तेजस्वी यादव के पास 2 महीने पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अख्तर रहमान साहब ने एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी में लिखा है कि आप हमें 50 सीट मत दीजिए, 20 सीट मत दीजिए, आप सिर्फ हमें सीमांचल की वो 6 सीट दे दीजिए, जिसमें हमारे 6 सीट हम लोग जीते हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव देखो कितने घमंड में है, और राहुल भैया कितने घमंड में है कि नहीं हम आपको 6 तो 6, हम आपको 1 सीट भी नहीं देंगे, और 1 सीट तो सीट हम आपका गठबंधन में भी आपका कोई हिस्सा नहीं लेंगे। तो बताइए, जब ये चुनाव चल रहा है और चुनाव में हमारी हिस्सेदारी चल रही है, हमारी टोपी ओढ़ के चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन आपकी हिस्सेदारी नहीं है। बताइए क्यों हिस्सेदारी नहीं है आपकी? जब आपका वोट भी चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए, आपकी कुर्बानियां भी चाहिए, आपका सब कुछ चाहिए, लेकिन आपका जो इत्तेहाद नहीं चाहिए उनको, तेजस्वी यादव को। तो 2% वाले मुकेश सहनी वो क्या कह रहे हैं, चीख चीख कर, आपने देखा होगा न्यूज पर कि डिप्टी सीएम तो मैं बनूंगा आराम से, डिप्टी सीएम मुझे बनाएंगे तेजस्वी यादव। और जो 18% वाले हैं वो सिर्फ कुर्सी बिछाएंगे तेजस्वी यादव की और अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की, और सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे दिया जाएगा बिरयानी के साथ, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, हमें 70 साल हो गए हैं कि हम लोग कभी राहुल गांधी को, कभी अखिलेश को, कभी मायावती को वोट देते देते आ गए हैं। हमारा बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। जो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद के अंदर, वाकई हमें बोलना नहीं आता था, 2014 से पहले हमें पॉलिटिक्स का नहीं पता था, हमें हमारे खिलाफ कौन सा बिल पास हो रहा है, कौन सा बिल पास नहीं हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं था। ये तो जब से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने देखना स्टार्ट किया है, और लोकसभा के अंदर जब वो डालते हैं तो हम उनकी बात को समझते हैं। ये गूंगी जबान बोलना सिखा दिया हमें, नहीं तो हमें यही नहीं पता कि राजनीति होती क्या है, पॉलिटिक्स होती क्या है। मैं उनका दिल की गहराई में शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे, अल्लाह उनको खूब तरक्की अता फरमाए, पूरे देश में प्रदेश में उनकी जो है पार्टी को मजबूत करे, हम सब मिलकर मजबूत करें, क्योंकि आने वाला ये वक्त जो चल रहा है, ये परिवर्तन दौर जो है, आप लोग इसको सीरियस रहिए मेरे भाइयों। ये माहौल जो है नॉर्मल माहौल नहीं है। सामने जो है हमारे आरएसएस है, और वो जो है आपके खिलाफ हर वक्त मिनट मिनट में प्लानिंग कर रहे हैं। आज बाहर निकल के देखिए, किसी भी तरीके से, गलत तरीके से बाहर निकलिए, आपके ऊपर जो है लठ लेकर पुलिस तैयार खड़ी है। आपके निकलने की देर है और लठ बजने की देरी नहीं है। ये हालात बनाकर रखे हुए हैं साफ साफ। अगर आप किसी भी तरीके से अपनी सनात को बचाने के लिए बाहर रोड पे निकलते हो, अपनी सनात के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने धर्म के लिए, आप अभी चल रहा था 2 महीने से आई लव प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला चल रहा था। तो यहाँ पर मैंने देखा बहुत नौजवान जो है आई लव प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे थे। लेकिन मैं सही बताऊं नौजवानों, तुम मुत्तहिद हो ही नहीं पा रहे हो, अभी तुम जो अज़म ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि सिर्फ आई लव प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से कोई बात नहीं बनने वाली है। आई लव प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना आसान है, लेकिन आई लव प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाले का नाम है। आई लव प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानोगे तब हमारा जो है भला होगा, हमारे बच्चों का भला होगा, हमारी कौम का भला होगा। आई लव प्रॉफिट मोहम्मद हजरत लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग उनके फॉलो करो, उनकी सियासत को फॉलो करो। सियासत एक बहुत बेहतरीन जो है चीज है, क्योंकि सियासत से हम लोग अपने बच्चों का भविष्य लिख सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा कर सकते हैं। अगर हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं अब आपको बता दूं, तकरीबन 4-5 महीने या 6 महीने रह चुके हैं।
इस वक्त जो है एक माहौल अभी आने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश में, ग्राम प्रधानी के चुनाव का वक्त आने वाला है। और जो वो त्योहार आएगा उस त्योहार में हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, वो संविधान सभी को इजाजत देता है कि हर आदमी अपनी किस्मत का पंजा आजमा सकता है। और ये किस्मत का पंजा आपका छोटा भाई, आपका बेटा इंशाअल्लाह आजमाने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो पंजा में पंजा मिलाने की पूरी तैयारी में लगा है और मेहनत और लगन आप लोगों के बीच में हर वक्त खड़ा है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं और मेरी घर में बैठकर सुन रही इज्जतदार माएं और बहनों से ये कहना चाहता हूं, मेरी माओं से मैं ये कहना चाहता हूं, आधी रात अपने इस बेटे को आवाज देना, आपका बेटा आपके बीच में हाजिर होगा इंशाअल्लाह। मैं अपने उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि आप अपने इस बेटे को आवाज देना, आपके घर की दहलीज पर आधी रात में वहां पर पहुंचकर खड़ा होगा आपका बेटा। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि अपने इस भाई को आवाज देना और ये भाई आपके बीच में आपकी हर दुख तकलीफ हर समस्या के लिए आपके बीच में खड़ा होगा। और सभी इस चीज से वाकिफ होंगे इंशाअल्लाह कि मैं मुसलसल हर मुद्दे को बहुत ही करीबी से देख रहा हूं और उठा रहा हूं अपने ग्राम कस्बा कोटरा के लिए। और मैं चाहता हूं कि मेरा गांव एक तरक्की याफ्ता दौर में तरक्की की तरफ जाए। आप लोग खुद देख रहे होंगे 10-15 साल से तो मुझे जब से मुझे संभाला है मैंने और मैंने देखा है अपने गांव को, मेरा गांव तरक्की नहीं कर रहा है, मेरा गांव पीछे जा रहा है बहुत, मेरे गांव को जानबूझकर धकेला जा रहा है। अगर मेरा गांव आज तरक्की करता हुआ होता तो मेरा गांव ग्राम कस्बा कोटरा का मदरसा बंद नहीं होता। आज वो मदरसा जो है बंद पड़ा हुआ है। मदरसा इस हालत को पहुंच चुका है कि उसके अंदर सिर्फ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और वो उनका जो है बेचारे कायदा सिपारा पढ़ रहे हैं, तालीम की जो है कक्षा की तालीम ही नहीं हो रही है। तो आप लोग इस मामले को हल्के में ले रहे हो, ये मामला हल्का नहीं है। लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे नौजवानों से, खासकर नौजवानों से दर्दमंदाना अपील है, क्योंकि हमारा यंग ब्रेन है, हमारा यंग दिमाग है। अगर हम चाहेंगे अच्छी सोच के साथ, अच्छे सोच के साथ तो मैं बदलाव कर सकता हूं इंशाअल्लाह, और मैं तब्दीली ला सकता हूं के अंदर, और मैं बदलाव कर सकता हूं इस गांव के अंदर। जो गांव के हालात है इस वक्त, सिर्फ सियासत चल रही है आपस में और कुछ नहीं हो रहा है इस गांव का। सिर्फ मूंछों की लड़ाई हो रही है और कुछ नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है, सब तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं कि गुंजाइशदार हैं, वो अपने बच्चों को सेंट मेरी में पढ़ा लेंगे, गोयल में पढ़ा लेंगे, LRS में पढ़ा लेंगे। लेकिन अल्लाह वालों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे नौकरी तबके के हैं, मजदूर हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे सेंट मेरीज में, कैसे पढ़ाएंगे LRS में, बताइए आप लोग। तो इसलिए आप लोगों को इस बात को गहराई से सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जब हमारे गांव का इदारा बंद है तो हमारे गांव की तरक्की कैसे हो जाएगी। याद रखना मुसलमानों, ये उलेमाओं का जो हदीस है कि अगर हमारे मदारिस जिस दिन बंद हो गए, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन याद रखना 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद हमारे बच्चों में बेदीनी पैदा हो जाएगी, हमारे बच्चों में तालीम ही खत्म हो जाएगी, दीन खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसका फिक्र नहीं किया तो बाहर से कोई आने वाला नहीं है, कोई आसमान से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से आने वाला नहीं है, कोई इसकी फिक्र करने वाला नहीं है। इसकी अगर कोई फिक्र करेगा तो आपके बीच में से उठेगा, आपके बीच में से कोई आएगा और मैं आपके बीच में से आ रहा हूँ, आपके फिक्र कर रहा हूँ, आपके बच्चों की फिक्र कर रहा हूँ, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप लोग मेरे कंधे को मजबूत करो, इंशाअल्लाह मैं खून पसीना करके दिन रात करके इस मदरसे को फिर उसी जगह पर खड़ा करूंगा इंशाअल्लाह। और
24 महीने के अंदर मैंने कुछ नहीं करा तो तुम्हारे सामने रिजाइन दूंगा मैं। 200 आदमी के बीच में साइन करूंगा इस बात के लिए, रिजाइन करके दूंगा मैं अगर मैंने इस काम को नहीं करा। और अपने गांव की आवाम के लिए दिन रात एक न करी तो 24 महीने के अंदर जो है प्रधान बनाने के बाद मैं खुद रिजाइन दूंगा आपके बीच में, ये मेरा वादा है आप लोगों से। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। सभी भाई, सभी भाई, सभी भाई, सभी भाई। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे तहसीम भाई को सम्मानित किया जाना बाकी है, क्योंकि तहसीम भाई हमारे विधानसभा सचिव के पद से सम्मानित। हाँ, और ये हमारे तहसीम भाई ने बहुत अच्छी बात की है भाई। मैं आपके सामने बहुत शुक्रिया तहसीम भाई का। अशारों में बताना चाहता हूँ, समाप्त फरमा ले। जिसको भीड़ समझते हो तुम अपनों की, तहसीम भाई, जिसको भीड़ समझते हो तुम अपनों की, दुश्मन का लश्कर भी तो हो सकता है। और जज्बों की शादाबी पर इतराना मत, जज्बों की शादाबी पर इतराना मत, ये खित्ता बंजर भी तो हो सकता है। ये खित्ता और लब क्यों रखे जाए ओस की बूंदों पर, लब क्यों रखे जाए ओस की बूंदों पर, कब्जा दरिया पर भी तो हो सकता है। कब्जा दरिया पर भी तो हो सकता है। और फर्दे जुर्म, एक समझने की बात है, फर्दे जुर्म गलत भी तो हो सकती है। फर्दे जुर्म गलत भी तो हो सकती है। कैदी शाह जफर भी तो हो सकता है। कैदी शाह जफर भी तो हो सकता है। आज भाई साहब ने जो बात बताई है कि हमारे जो है दोस्त कोई नहीं है, न अखिलेश है, न माया जी है, न राहुल जी हैं। अपनी क़यादत अपने आप बनानी है और पतंग को मजबूत करना है, पतंग पर सिक्का में लगाना है। सभी लोगों से गुजारिश है कि पतंग को वोट दो और अपने असदुद्दीन अवैसी भाई को और अकबरुद्दीन अवैसी भाई को कामयाब बनाओ, मेरी सबसे गुजारिश है। सलाम वालेकुम। पहले मैं गुजारिश करूंगा कि कोई भी जाने के फिजा ना बनाए, क्योंकि आप लोगों के लिए नाश्ते का माकूल इंतजाम किया गया है। और साथ में अब हम जिस चीज के लिए जलसा सजाया गया है उसकी बारी आती है। हमारे तहसीम अंसारी और सलमान अंसारी साहब ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े हैं, तो अभी उनको सम्मानित करना बाकी है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे अतिथिगण है, मोहम्मद जावेद साहब और विधानसभा अध्यक्ष इदरीस साहब और पूर्व प्रत्याशी पति इफ्तिकार साहब आए और हमारे तहसीम भाई को अपने हाथों से सम्मानित कीजिए करें, ताकि वे पार्टी के कदम से कदम वो पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें। बीच में आ जाओ तहसीम। तो मैं फिर से एक बार जोरदार नारे आपसे गुजारिश करूंगा, तहसीम भाई, 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 तहसीम भाई। समझ नहीं पाते हमने क्या कहा है। तो जोरदार फुल जोश के साथ एक बार नारा लगाया जाए, तहसीम भाई, तहसीम भाई। हमारे दिलों की जो है आवाज जो है हमने बताया। चचा आपसे शेख मुखातिब हूँ। इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। इरादे हो जमा जिनके, इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता और हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है।
हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। दोस्तों, ये नौजवान आपके बीच जिसका नाम तहसीन है, एक जोशीला नौजवान है, आपके बहुत काम आएगा। आप लोग इनका साथ दें, आप लोग इनका सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह दिन रात आपके काम आने वाला है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने फरमाया था, देश के लिए कुर्बानी बहुत ही, लोग शायद ना जानते हो कि दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है एक कजा हमारी तेरी इंतहा के बाद, और तुझसे मुकाबले की बला ताब है मिले, मेरा लहू भी खून है तेरी हिना के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने फरमाया था उस जमाने में सन 47 के अंदर। हेलो, कैसे समझाना भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तहसीन जो है, तहसीन साहब के पास ऐसे बसे बंदे हैं तो हमारी तो जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। ये तो जहाँ ऐसे बंदे हो वहाँ इन्हें रोकने से, जीतने से कौन रोक रहा है? हमारे बड़े हैं और जो बातें इन्होंने कही हैं, छोटी से 5 मिनट में इन्होंने पूरा सब कुछ कर डाला। तो इंशाल्लाह भाई, आप लोग कह रहे हैं एक ही आदमी की आवाज सुनाई आ रही है कि जीत रहा है। भाई एक आदमी से तो नहीं जीतेंगे, ये तो कंफर्म है। जब तक आवाज सबकी ना आए तुम जब तक नहीं जीतेंगे। अब एक ही साहब कह रहा है जीत गए, और आवाज निकल ही नहीं रही कि जीत गए। निकाल के बाहर रख दो, और अगर इंशाल्लाह आप लोगों ने ये कर दिया तो विधानसभा में हम जरूर पहुंच रहे हैं, पक्के पहुंच गए। ठीक है, सदर साहब से गुजारिश है मीटिंग के इख्तिताम का ऐलान कर दें। और सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे और थोड़ा सा रास्ते का हमने इंतजाम किया है, वो चीज जरूर करें, और उसके बाद फिर मीटिंग का आगाज यही खत्म कर दिया जाएगा। तो तहसीन भाई और उनके जो खास दोस्त हैं आसिफ भाई, जल्दी फटाफट भैया इंतजाम करें इसका, और सब अपनी अपनी जगह में बैठ जाए। प्रोग्राम भी याद और कल एक प्रोग्राम सजाया गया है ग्राम कोटा के मदरसे में, याद सरवर मुशायरा, तो आप सभी उसमें उपस्थित रहे, तस्वीर लाए। 3 तारीख कर दिया गया, 3 तारीख में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस महफिल में आए सभी दर्शकों का कि वे अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, और दिल की गहराइयों के साथ उनका खैर मकदम करते हुए इस सभा के आगाज को आज यही खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। जी सर, ये शान आलम पे जाना फेसबुक पे है, ये फेसबुक पे चलवाया है, यूट्यूब पे नहीं चलवाया। हाँ, फेसबुक वायरल है ना, फेसबुक वायरल है, तो ये डायरेक्ट, तो ये आप जो है फेसबुक पे जाना है, शान आलम डाल लो, आइडिया आ जाएगी, लाइव हो जाएगा। शान आलम जी मैंने फेसबुक पे चलवाया, यूट्यूब पे नहीं हुआ। बात इसकी है, जो आप आगे बढ़ा दो, आपके जो है ना उनमें पहुंच जाएगी कार्यकर्ता। सेव जो है मैं करके दूंगा, 2 नंबर दो। जी जी, मतलब ये आप मतलब कभी इसमें देख सकते हैं ना, कभी ये इसमें रहेगी, ये आपके फोन में ही रहेगी, जैसे अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे। ये आपके ग्रुप में सेंड करोगे, 2 नंबर को बताओ अपना, मैं बता रहा हूँ सेव करके जो आएगी, जैसे ये है, ये आपके ग्रुप में जानी है, तो आप यहाँ से जो है इसको
ये लिंक भेज दो आप WhatsApp पे। ये आप अब ये आपके ग्रुप में आगे बढ़ गई, जो आपके फ्रेंड हैं ये सब में पहुँच गई है। और आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है आपको, तो ये आप जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप हमारा ग्रुप में डाल दिया। हाँ कोई सा भी ग्रुप है सब में जाइए। किसी एक को डालेंगे। 27 साल के बाद दिख रहा है। हाँ ये अब यहीं पहुँच गई। ये आप ये लिंक का जौहर यूनिवर्सिटी नंबर दीजिए 750 लोगों को ये पता नहीं कि जौहर है कौन है। 750571818 तो आप सेव करके भिजवा देंगे। जी जी, ये मतलब उस पर नहीं जाने की सर, ये आपको अगर इसमें लोडिंग करनी है तो ये आपको रीमिट लोड करना पड़ेगा। रीमिट जो है कैपिटल देखिए, इन्हें इनका चेहरा भी ये रखे हैं कि इससे अच्छा कोई भी। जो लास्ट में बढ़ा दो। मीर सराय मीर में रहते हैं आप? ये पत्थर वाली मस्जिद में रहते हैं, पत्थर वाली मस्जिद। जी नूर भाई वीडियो को शेयर कर दें। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया गया है हमारे तहसीम भाई की तरफ से, जो कि यहाँ पर मिठा चलेगा भाई। और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने तहसीम भाई का, जो कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है। और ये हमारे साथ में और भी बहुत लोग जुड़े हैं, आप देख रहे होंगे। जी नूर अंसारी भाई, थोड़ा जिन साइड हो भैया, थोड़ा साइड हो जाइए आप। अखबार में सो गए, अखबार में सो एक लाइट उधर लग जाती ना तो मजा आ जाता। लाइट उधर लग जाती ना एक ऐसी वाली, यहाँ इतना क्लीन आ रहा है कि आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। हाँ उधर एक लाइट लगानी थी सामने। बहुत बढ़िया बात जी सीधा दोनों पे है यूट्यूब पे। और ये हमारे तहसीम भाई ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है मेहमान नवाजी का, जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी है और नाश्ता भी है। और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमानों का, जो कि इन्होंने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया है। भाई अपना बहुत कीमती वक्त दिया है, हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं अपने मेहमानों का। और तहसीम भाई का, जो कि इस ग्राम कस्बा कोटरा का विकास के बारे में उन्होंने सोची है। तहसीम भाई ने जो उन्होंने बहुत बातें कही हैं कि भाई मुसलमानों की अभी आंख ना खुले तो बेकार है, क्योंकि हमें हर तरीके से दबाया जा रहा है और हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी भगाओ। और सर और जो हमारे चचा ने जो बताया है कि एक इज्तिमा
छोटा जलसा मदरसा में वो 3 तारीख है जलसे की। माइक तुम्हारा अब डायरेक्ट चल गया। डायरेक्ट चलिए आगे सोनो इधर को आ भाई हम दोनों का फोकस रखो जरा तो ये प्रोग्राम रखा गया है। 1 सेकंड रुक जाओ, इसमें बोल दो ना, इसमें ही, हाँ इसमें बोल लो, उसमें डायरेक्ट तेज आवाज पहुंचेगी ना। लो बोल दो बोल दो बोल दो। तो ये हमारे दूल्हा राजा है, यानी कि आने वाले ग्राम पंचायत के भावी उम्मीदवार, मतलब ये मान के जीते गए इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने जीत से नवाजे। तो आप लोग जितने भी ग्राम सभा कोटरा के ये वीडियोस देख रहे हैं, जो दिल्ली, मुंबई, पूना, उड़ीसा जहाँ भी से आप देख रहे हो, तो अपने भाई के कंधे को मजबूत करना है, हाथ को मजबूत करना है, और सभी को इलेक्शन में आना है और तहसीम भाई को विजय बनाना है। ठीक है तहसीम भाई, कुछ कहना चाहोगे आप? मैं सभी से अपने ग्राम कस्बा कोटरा के लोगों से गर्दबंदाना अपील करूंगा, जो मैंने कदम उठाया है मेरे साथ दे सब लोग। ये हमारे तहसीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही, और हमारे आसिफ भाई भी यहाँ पर जुड़े हैं कि भाई इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आप लोग की प्यार की ज़रूरत है ना तहसीम भाई को। और ये हकीकत में जो है ना एक बात कही थी कि हमारा गांव बहुत पीछे पहुंच चुका है, ये हकीकत है कि हमारे गांव को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे अगर इसी तरीके से निज़ाम चलता रहा तो तहसीम भाई को सपोर्ट करें। भाई इन्होंने 24 महीने के अंदर इस्तीफ़ा देने का वादा किया है कि अगर आप लोग जो हैं मेरी प्रधानी में जो है वो सफलता नहीं देखते तो मैं 24 महीने के अंदर इस्तीफ़ा दे दूंगा। भाई हमें तो ऐसी प्रधान की ज़रूरत है जो कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले हैं। तहसीम भाई की रात को आप 12 बजे या 2 बजे भी आवाज़ दोगे तो ये आपके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया तहसीम भाई। नहीं खड़े रहते हैं तहसीम भाई हमारे, ठीक है, और इन्हें किसी पद की ऐसी वो नहीं है, लेकिन आप लोग अगर नवाजते तो इंशाल्लाह डबल मेहनत करेंगे। लेकिन ये पिछले जब से इन्होंने होश संभाला है, लगभग मैं बहुत करीबी रहा हूँ तहसीम भाई का, और मैं देखता आ रहा हूँ कई सालों से इन्हें कि हमेशा ये आवाम के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, इलेक्शन का कोई इनका विचार नहीं था, लेकिन लोगों ने इनसे बोला कि तहसीम भाई आप जोशीले हो, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर गाँव के लिए कुछ करने का दम है। लोगों ने इन्हें कन्विंस करा, लोगों ने इन्हें बोला, हर रोज लोग इनको बोल रहे थे, बार बार इनको बोल रहे थे, इनका कोई इरादा नहीं था किसी प्रकार का, लेकिन लोगों के कहने पर, लोगों की मोहब्बत को देखते हुए, लोगों की चाहत को देखते हुए इन्होंने इसमें अपना कदम रखा है, और इंशाल्लाह लोग कामयाबी भी इनको दिलाएंगे, जीत हासिल दिलवाएंगे। और एक तरफा जीत हो रही है तहसीम भाई की, और यकीन मानना आप, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो ग्राम कस्बा कोटरा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं सभी तहसीम भाई को बाखूबी जानते होंगे। अगर आज के टाइम में ग्राम कस्बा कोटरा के अंदर कोई सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है तो वो हमारे तहसीम भाई है। ठीक है, इन्हें किसी पद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं भाई सही है, ठीक है, हाँ, क्योंकि जिसको काम करना होता है ना वो वैसे, क्योंकि पिछले कई सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के कहने से कि तहसीम भाई आप इसमें आइए और गांव में बहुत ज्यादा निजाम खराब है उसको संभालिए, तो उसके लिए हमारे कहने पर, हमारे नहीं पूरे गाँव के कहने पर, बुजुर्ग नौजवान सभी इनके साथ जुड़े हुए, उनके कहने पर ये आए और इंशाल्लाह जीत हासिल करें। तो आप लोगों ने सपोर्ट करें, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। यार मुझे पता